प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में कौशल विकास को बताया अहम। आईटीआई को आत्मनिर्भर भारत के वर्कशॉप की दी संज्ञा। श्रमेव जयते और श्रमेव पूज्यते का मंत्र दोहराया। ईडी क्षेत्रीय कार्यालय का धोखाधड़ी पर बड़ा प्रहार। जीएसटी सिंडिकेट के मास्टरमाइंड अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों की 15.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क। लोहरदगा और गुमला में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। तंत्र की लापरवाही से लोहरदगा में जच्चा बच्चा की मौत। गुमला में स्वास्थ्य केंद्र कर्मी पर नवजात को बेचने का आरोप। बोकारो में 3 तस्कर गिरफ्तार। नशे का सामान बरामद। स्टील थाना क्षेत्र में दुकान में भीषण आग। हजारीबाग के केरेडारी में जेवर दुकानदार के बंद घर में करोड़ों का डाका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के कौशल विकास को अहम बताया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री ने आज युवा केंद्रित कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने श्रमेव जयते और श्रमेव पूज्यते के मंत्र को दोहराया। साथ ही आईटीआई को आत्मनिर्भर भारत के वर्कशॉप की संज्ञा दी। मौके पर प्रधानमंत्री ने झारखंड समेत देश भर के 1000 सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए पीएम सेतु का भी शुभारंभ किया। इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान तो है ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप है। इसलिए हमारा फोकस इनकी संख्या बढ़ाने के साथ ही इनको लगातार अपग्रेड करने पर भी है। साल 2014 तक हमारे देश में 10,000 आईटीआई बनी थी, लेकिन बीते एक दशक में करीब 5,000 नई आईटीआई देश में बनाई गई है। यानी देश आजाद होने के बाद 10,000 और मोदी आने के बाद नई 5,000। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से अगले वर्ष 31 मार्च तक नक्सल उन्मूलन का संकल्प दोहराया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर दशहरा के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बस्तर समेत समस्त नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने भटके लोगों से हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। जगह पे उड़ीसा की एक गरीब घर की बेटी महामहिम बनकर बैठती है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम किया। इनकी जयंती को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने का काम किया और हर आदिवासी के घर में गैस, पीने का पानी, शौचालय, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का बीमा और घर भी देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बस्तर संभाग के 7 जिलों में जो नक्सली सरेंडर करते हैं, उनके परिजनों के लिए, नक्सली हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिजनों के लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास जो तय थे उससे ज्यादा देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पंजाब दौरे के क्रम में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने राहत कार्य में जुटे सैन्य अधिकारियों से भी बातचीत की। श्री सेठ ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों के सुखद और खुशहाल जीवन की मंगल कामना भी की। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुविधा पर बल दिया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि फूलो झानो आश्रय गृह ने महिलाओं को शोषण से बाहर निकालकर सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई राह दी है। धनबाद के सांसद डुल्लू महतो वर्चुअल माध्यम से पार्टी की बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई इस बैठक में संगठन मजबूती के अलावा जीएसटी सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई। श्री महतो ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार बेहद जनहितकारी है और इससे लघु उद्यमियों और व्यापारी वर्ग को भी प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कई राज्यों में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने धोखाधड़ी पर प्रहार करते हुए जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट सिंडिकेट के मास्टरमाइंडों में से एक अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों के कोलकाता तथा हावड़ा में स्थित लगभग 15.5 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी द्वारा इस मामले में लगभग 20 करोड़ 70 लाख रुपए की कुर्की की जा चुकी है। पलामू में 6 अक्टूबर को नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। उपायुक्त समीरा एस और पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने मेदिनी नगर स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सारा पदाधिकारी इसलिए आया हुआ है क्योंकि वो उसमें कुछ चेंजेस करना है या कुछ ऑल्टरनेट, अगर बारिश होगा तो उसमें कुछ ऑल्टरनेट प्लान करना है, वो देखने के लिए आया हुआ है। उसका सारा डिटेलिंग हम लोग यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को दे चुका है एंड वो वहाँ की कॉन्वोकेशन सेरेमनी में माननीय राज्यपाल का आने का प्रोग्राम बना है। तो उसी के निरीक्षण में आज पुलिस और प्रशासन का जो है संयुक्त टीम जहाँ पे आए थे, तो काम काफी इस पे चल रहा है और 1-2 चेंजेस जो कराना था, जो सजेशन था, वो हम लोग बता दिए हैं और बाकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है हम लोगों से अच्छे से जो है कोऑपरेट कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ब्रिजनंदन प्रसाद लातेहार पहुंचे। उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने परिसदन में उनका स्वागत किया। इस दौरान संयुक्त सचिव को पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नई नीति लागू की है। इसके तहत रियल मनी मेकिंग गेम्स पर प्रतिबंध लगाते हुए ई स्पोर्ट्स और शैक्षणिक गेमिंग को बढ़ावा दिया गया है। सरकार के इस निर्णय का पलामू के युवाओं ने स्वागत किया है। ऑनलाइन मनी मेकिंग गेम्स भले ही मनोरंजन का बेहतर साधन हो, लेकिन कई बार इसकी लत घातक सिद्ध होती है। कई छात्र और युवा इसकी जद में आकर कर्जदार बन जाते थे और कर्ज के बोझ तले दबकर गलत कदम उठा लेते थे। पलामू के स्थानीय लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी मेकिंग गेम्स पर अंकुश लगाकर युवाओं और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, जिसने देर से ही सही बट ऑनलाइन गेमिंग को बंद किया, क्योंकि आजकल सभी के हाथों में स्मार्टफोन हो गया है। जितने भी स्टाफ है, दिहाड़ी मजदूर है, जो बेरोजगार है, जो शिक्षित हैं, सब लोग इस गेमिंग जोन में फंसते जा रहे थे। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो हमेशा ऑनलाइन गेमिंग फंसते रहे ड्रीम 11 में। उन्होंने अपना बहुत सारा वक्त भी गवाया और अपना पैसा भी करोड़पति के ख्वाब में, लेकिन आज कुछ भी नहीं बन पाए। सिर्फ वक्त गवाया, अपना पैसा भी गवाया। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन
विधेयक में भी ये प्रावधान है कि नाबालिगों को गेमिंग प्लेटफॉर्म से बचाया जाए और वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के तहत हो। स्थानीय हरिओम पाठक ने कहा कि सरकार का ये कदम कारगर साबित होने वाला है। नए कानून के बाद अब बच्चे और युवा सुरक्षित रहेंगे, साथ ही घर की बचत भी बर्बाद नहीं होगी। गांव के बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के लिए बहुत परेशान थे और वो घर से चोरी करके तो इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके जल्दी ही अमीर होना चाहते थे। इस कारण से उनकी आर्थिक स्थिति जितनी थी उससे और खराब होती गई। ये सारे लोग अपने रास्ते से भटकते जा रहे थे। अभी मोदी जी ने जो नई कानून लाई उससे हमारे देश के युवा और हमारे गांव के युवा जो इस चंगुल में फंसे हुए थे वो अब निकलेंगे, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए वहीं पलामू के लोकसभा सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये नीति डिजिटल इंडिया को और मजबूत करेगी, साथ ही सेफ इंडिया की ओर लेकर जाएगी। इससे एक ओर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर लत और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। उनको इस प्रकार की लत से बचाने के लिए उनके को सकारात्मक भूमिका की ओर प्रेरित करने के लिए इस प्रकार का बिल सदन में लाया गया था। पलामू के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक संदीप कुमार ने बताया कि नए कानून से बैंकों को भी बड़ी राहत मिली है। अभिभावकों से मिल रही शिकायत और उसके निवारण से मुक्ति मिलेगी। वहीं बैंक के ऊपर बढ़ रहे अनावश्यक दबाव भी कम होंगे। मेरे विचार से बैंकों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसा होता था कि बच्चे जो हैं वो गेम का यूज करते थे और वहाँ पे अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन के पैसे लगा देते थे। जब पैसे वहाँ से खर्च हो जाते थे तो गार्जियन हमारे पास कंप्लेन करने आते थे, तो ये राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय से जहां एक और ऑनलाइन मनी मेकिंग गेम्स पर नकेल लगी है, वहीं छात्रों और युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित हुआ है। डीडी न्यूज के लिए पलामू से श्रवण सोनी की रिपोर्ट। राज्य में दावों के इतर स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत चिंताएं पैदा करने वाली हैं। लोहरदगा जिले में फिर एक बार सदर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां इलाज के लिए आई एक गर्भवती महिला और गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। लोहरदगा में जच्चा बच्चा की मौत के ताजा मामले ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बताया जा रहा है कि जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवदी गांव के रहने वाले मंगरू उरांव के 28 वर्षीय पत्नी इनकी कुमारी को शुक्रवार की दोपहर लेबर पेन शुरू हुआ, जिसके बाद सहिया की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेन्हा ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर नहीं थे। नर्सों द्वारा जांच कर गर्भ में ही नवजात के मरने की सूचना दी गई और रिम्स रेफर कर दिया गया, जिसके बाद रिम्स ले जाने के क्रम में गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। तो सेन्हा लाए, सेन्हा हॉस्पिटल लाए, सेन्हा से रेफर लिख दिए लोहरदगा में, सदर में लाए। फिर सदर में जांच उसकी नर्स दीदी लोग की बोल रही है कि बच्चा नहीं है, डेट कर गई। तो हम लोग सही दीदी साहब सही साथी थी, तो चलो निकालो बोल के निकाल दिए। दोनों सब हम साथे थे, निकालिए। फिर निकालने के बाद यहाँ बाहर निकाले तो HM दीदी थी, वो कह रही कि अरे बच्चा नहीं है, तो हम लोग का मम्मी का तो जान बचेगा बोल के हम लोग प्राइवेट लेंगे बोल रहे। अथी लॉस हो जाए तो वो थी दीदी बोल रही है कि नहीं प्राइवेट नहीं जाना है, तुम लोग का पैसा 50-60 हज़ार रखी है, जो कितना तुम लोग का पैसा है बोल के उधर लेने नहीं दिए। और ले रहे थे रिम्स ले रहे थे। रिम्स लेने के समय ठीक थी, अथी यही जगह लॉस हो जा रही थी, तो लेने थी रेफर किए रांची जाते जाते ललगुटुआ का कहते हैं वही जगह वो डेथ हो गई। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस चालक भी महिला की मौत के बाद भाग निकला। परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस कर शव को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। आए थे पेशेंट यहाँ, उसके बाद एक नर्स जांच की, उसका बाद बोल दिए कि लेके जाओ रिम्स। हम लोग ले गए, यहाँ पास थे, एम्बुलेंस में गए, ललगुटुआ पास डेट कर गए। उसके बाद एम्बुलेंस वाला दूसरा गाड़ी में भेज दिए। गर्भवती महिला और गर्भ में ही बच्चे की मौत से स्वास्थ्य व्यवस्था पर निश्चित रूप से सवाल उठने लाजमी है, जो तंत्र पर जन के विश्वास को कमजोर करता दिख रहा है। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट।
इधर राज्य के कुछ स्वास्थ्य केंद्र नवजातों के खरीद फरोख्त के अड्डे बनते दिख रहे हैं। इस गोरख धंधे का गुमला में खुलासा हुआ है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजातों को बेचने का संगीन मामला सामने आया है। रायडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां बीटीटी पर नवजातों को बेचने का संगीन आरोप लगा है। पहला मामला रायडीह करोड़ छतरपुर पंचायत क्षेत्र के रायडीह राजस्व ग्राम का है, जहां 10 सितंबर को प्रसव के बाद नवजात को गोद लेने के नाम पर बीटीटी ने बच्चा किसी और के हाथ सौंप दिया। वहीं दूसरे मामले में छत्तीसगढ़ के जशपुर के नवजात को सहिया के सहयोग से रांची में बेचा गया। 10 तारीख 5 बजे से डिलीवरी हुआ था, तो लड़का बच्चा हुआ था। उसके बाद यहाँ से आरटीओ सुमन दीदी लेके गई थी सुबह ये पतापली हॉस्पिटल बस के अंदर, उसमें फिर लड़का बच्चा हुआ था। फिर दूसरा दिन सुबह 11 तारीख को यहाँ 9 या 10 बजे लाया गया था। उसके बाद यहाँ से घर से यहीं से वो लोग नर्स लोग आए थे, 2 लेडीज थे और सुमन दीदी थी। फिर यहाँ से लड़का को लेके गए और अपना मन से 1 लाख रुपए देके गए। नहीं, बच्चे को लोग गोद लेके जा रहे हैं, मेरे के लिए हम लोग बेचा बेची नहीं करेंगे, हम अपना आदमी हैं, ये बोल के लेके गए थे। अब लोग क्या किया आगे मेरे को नहीं मालूम। यहाँ से सुमन दीदी लेके गई, फिर वहाँ से नर्स दीदी लोग लेके गए बच्चे को, यहाँ आए थे लेने। 1 लाख दिए थे अपना मर्जी से। 2 नवजातों के बेचने के मामले में संलिप्त सहिया ने जहां एक ओर सारी आपबीती बताई, वहीं बीटीटी ने सभी आरोपों को एक सिरे से नकार दिया है। तो हमको रिलेशन वालों को बच्चा का जरूरत है तो एक तो दीजिएगा, तो दीदी बताई जो है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में। तो हमको 23 तारीख को दी और वहाँ साथे आए और राइडिंग में हमको उतर गई और हम रांची चले गए और 1 लाख रुपया लेके आए और 90,000 संबंधी को दिए और 10,000 अकाउंट में डलवा दिए। जी सर, हमने किसी से ना लिया है ना दिया है, वो लोग स्वेच्छा से बच्चे को दिया है। हम अपना हाथ से तो गिने नहीं है, लेकिन वो लोग बोला कि दिया है। जी नहीं, उनके नाम से ही मिला है, जो लिया उसी के हाथ से मिला है। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजीव कुमार और सिविल सर्जन शंभुनाथ चौधरी के संज्ञान में आया है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। हुआ है, हमारे यहाँ सारे जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। हम लोग सीसीटीवी फुटेज प्रॉपर्ली उसको खंगालेंगे, देखेंगे कि क्या मैटर है नहीं है, और उसमें अगर कोई संलिप्त पाया जाता है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई है और मैं इसको काफ़ी गोपनीय तरीके से भी करूँगा और एक बिल्कुल सही पारदर्शी तरीके से इसको करूँगा और मैं देखता हूँ कि इसमें क्या कर सकता हूँ। नवजात शिशुओं के खरीद फरोख्त के मामले में किसी बड़े गिरोह की सक्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि फिलहाल इस मामले पर जांच जारी है। डीडी न्यूज के लिए गुमला से नरेश की रिपोर्ट। लोहरदगा के पूर्व पुलिस अधीक्षक शहीद अजय कुमार सिंह को आज शहादत दिवस पर याद किया गया। उपायुक्त कुमार ताराचंद, पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी और शहीद के माता पिता समेत अन्य लोगों ने उन्हें शहादत दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे अजय कुमार सिंह आज ही के दिन साल 2000 में पेशरार में नक्सलियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी स्मृति में शहर में अजय उद्यान नाम का पार्क भी बनाया गया है, जहां यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। बलिदानी को, जिन शहीदों को सर में पाया है, जिन परिकल्पनाओं को उन्होंने अपेक्षित किया होगा, हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि उन सपनों को, उन परिकल्पनाओं को, उन संभावनाओं को जो लोहरदगा के रूप में उन्होंने सपना देखा होगा, उसको जरूर हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये उन शहीदों का बलिदान का परिणाम है कि आज न सिर्फ लोहरदगा बल्कि पूरे झारखंड राज्य में नक्सली अपने अंतिम सांस पे है। समय लगता है लेकिन बलिदानियों का खून व्यर्थ नहीं जाता है। मैं अजय सर को
अजय सर का जो सपना रहा होगा अपराध एवं नक्सल मुक्त लोहरदगा जिला को बनाने का, मैं उनको इस सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज समाहरणालय भवन का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता पर विशेष जोर दिया, साथ ही कर्मचारियों को कर्तव्य बोध कराया। उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर की स्वच्छता और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। बोकारो पुलिस ने एक बार फिर नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने गांजा और ब्राउन शुगर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में नशे के सामान के साथ 3 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 12 किलो गांजा, 10 पुड़िया ब्राउन शुगर और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जो है पकड़ाए हैं और उनके मोटरसाइकिल पर एक झोला टंगा हुआ था, उसमें से लगभग 1.5 किलो गांजा जो है बरामद हुआ है, 10 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामद हुई है, कुछ कैश भी बरामद हुआ है। और उनसे जब पूछताछ किया कि आप ये कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम ये सब काम करते हैं। और बारी कोऑपरेटिव, शिवंडी, ये जो एरिया, एक जो पैच बनता है मखदुमपुर, इस एरिया में घूम घूम के ये लोग जो है छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचते हैं लोगों को। इधर हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टी बरियातू गांव में अपराधियों ने बड़ी चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एक जेवर दुकानदार के बंद घर से 1,70,000 रुपये नकद समेत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए मूल्य के जेवरात की चोरी की। पीड़ित ने इस संबंध में केरेडारी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के दुंदीबाद हटिया के गद्दा और रुई की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। देखते ही देखते आग की चपेट में 8 दुकान आ गए। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद घंटों मशक्कत कर 4 अग्निशमन वाहनों ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं दुकानदारों ने कहा कि उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जलकर खाक हो गया, जिसमें मुझे लगता है कि लाखों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गए इनके, और बहुत ही दुखद है। मैं जिला प्रशासन से विशेष करके डीसी साहब से आग्रह करता हूं कि मामले की संवेदनशीलता को समझें, और जिनका आग लग गया वो तो बेचारे सड़क पर आ जाते हैं, तो चाहे जैसे भी हो उनके जीविकोपार्जन की पुनः व्यवस्था हो, और वो जो भी समुचित मुआवजा हो निश्चित रूप से इनको मिलना चाहिए। वहीं से आग धरा दुकान में से। खोम में हम धर यह बैठे थे, हम लोग निकले तो खोम में लहरा था, खोम धरा। इसके बाद फिर सारा रुई, गादा, कपड़ा, इधर फल के गोदाम था, अलमारी, सब प्लास्टिक के सामान था। अब वो धरा तब से कंट्रोल नहीं आया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने आदित्य प्रसाद साहू को भाजपा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है। आजसू पार्टी के अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि वे क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रखर प्रतिनिधित्व कर नई दिशा प्रदान करेंगे। उन्होंने श्री साहू के सफल, प्रभावी एवं उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आज एग्रीको स्थित अपने आवास पर एक दिव्यांग बच्ची रेशमी पूर्ति को व्हीलचेयर प्रदान किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यह छोटा सा प्रयास रेशमी के दैनिक जीवन को सहज बनाने में सहायक सिद्ध होगा और उसके आत्मविश्वास को भी नई दिशा देगा।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह को देवघर में रांची जाते समय बोकारो के पेटरवार गेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर उपायुक्त अजयनाथ झा समेत न्यायिक पदाधिकारियों ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। बोकारो उपायुक्त ने समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया। उन्होंने बाकी मामलों की जांच उपरांत त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। रांची के जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सक्रिय रहा और कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। गढ़वा के भवनाथपुर में सर्वाधिक 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज और कल कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। कल के बाद बारिश से राहत की उम्मीद है, लेकिन आंधी और वज्रपात का सिलसिला जारी रह सकता है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। वेस्ट इंडीज को पराजित कर भारत ने अहमदाबाद टेस्ट मैच जीत लिया है। भारत ने खेल के तीसरे दिन ही जीत का परचम लहराया और वेस्ट इंडीज को एक पारी और 140 रन से शिकस्त दी। भारत ने पहली पारी में 448 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मेहमान टीम पहली पारी में 162 जबकि दूसरी पारी में 146 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई। भारतीय गेंदबाजों के सामने वेस्ट इंडीज की टीम बेबस नजर आई। इधर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। 19 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच होने वाले इस दौरे के लिए टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के पास होगी, जबकि वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में कौशल विकास को बताया अहम। ITI को आत्मनिर्भर भारत के वर्कशॉप की दी संज्ञा। श्रमेव जयते और श्रमेव पूज्यते का मंत्र दोहराया। ईडी क्षेत्रीय कार्यालय का धोखाधड़ी पर बड़ा प्रहार। GST सिंडिकेट के मास्टरमाइंड अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों की 15.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क। लोहरदग्गा और गुमला में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। तंत्र की लापरवाही से लोहरदग्गा में जच्चा बच्चा की मौत। गुमला में स्वास्थ्य केंद्र कर्मी पर नवजात को बेचने का आरोप। बोकारो में 3 तस्कर गिरफ्तार। नशे का सामान बरामद। स्टील थाना क्षेत्र में दुकान में भीषण आग। हजारीबाग के केरेडारी में जेवर दुकानदार के बंद घर में करोड़ों का डाका।